हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PYQ सीरीज ओनली ऑन द कील ऐप। यहाँ आपको मिलेंगे पिछले 20 साल के कुछ सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस, ऑल द सब्जेक्ट्स एट वन प्लेस। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू बी कनेक्टेड। यहाँ पे आप ना सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं बट ऑल्सो यू कैन रेज ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड गेट क्लैरिफाइड बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। तो अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो जल्दी से थम्स अप भेजो सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाय अनिरुद्ध, रुचि, थैंक यू। अभिषेक, हाय हाय हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को, सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। थैंक यू ख्याति। सभी लोगों को नमस्कार, ढेर सारा प्यार एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। अब जाग जाओ और आ जाओ, हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। दिस इज रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर नीट। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर लिया है, उसके वीडियोस बन चुके हैं। प्रीवियस ईयर जितने बढ़िया वाले सवाल पूछे हुए हैं सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी सब लोग स्टूडेंट्स इन द चैट गिव मी अ क्विक थम्स अप, जल्दी, फास्ट ऑल ऑफ यू। जब बात ये हुई ना बात, चलो शुरू करते हैं। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये रहा पहला सवाल। A car starts from rest and accelerates। किस रेट पे एक्सेलरेट कर रही है कार? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। At t equals to 4 सेकेंड, a ball is dropped from the window by a person sitting in the car। कार जा रही है, कार की खिड़की से बॉल ड्रॉप कर दी। एक्सेलरेशन कितना देके रखा हुआ है गाड़ी का? क्यों? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़ी अच्छी बात है। कितनी देर तक जो है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो, मतलब 4 सेकेंड तक तो एक्सेलरेट हुई है गाड़ी। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल 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 हुई है ना। टी इक्वल्स टू 4 तक बॉडी को आपने एक्सेलरेट अगर किया है तो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी ये? अगर ये मान लीजिए कार चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे, तो 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी? हाउ मच? प्लीज टेल मी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, कितना बन जाएगा? वैसे तो NLM का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, स्टिल वी आर डूइंग दिस क्योंकि पहला सवाल आ गया है। सो लेट्स डू दिस, आगे बढ़ते हैं। v इक्वल्स टू यू, हाउ मच इज u? 0 प्लस a इंटू टी, टी की वैल्यू 4 इन 20, ये आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, इसको vx लिख देते हैं, मतलब कार इस वेलोसिटी से जा रही है। अगर 20 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है और मैंने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूं, मेरे हाथ में बॉटल है, बॉटल भी 20 की स्पीड पे चल रही है, अगर मैंने इसको गिराया तो इस बॉटल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल है। तो क्या मुझको x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई? बिल्कुल चल गई। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। एक बार गिरा दिया, गिराने के बाद मान लो कि ये ऊपर से नीचे तक गिर रही है, ये रही बॉल, नीचे जा रही है कुछ समथिंग लाइक दिस, तो 4 सेकेंड पे गिराई, 6 सेकेंड पे बात कर रहा है, मतलब 2 सेकेंड तक बॉडी का फ्री फॉल है ना। तो आप बात करिए y डायरेक्शन की, इसकी वेलोसिटी की। बॉडी के पास x के साथ साथ y में भी वेलोसिटी होगी, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी को कितना लिख देंगे? y में तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, बिल्कुल 0 है। v इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। टी की वैल्यू 4 रखूं, 6 रखूं या 2 रखूं? अरे 2 सेकेंड, 4 तक तो आ गई, उसके बाद आपने गिराया और उसके बाद 6 सेकेंड पे आप बात कर रहे हैं, तो 4 से 6 का ड्यूरेशन 2 सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आ गई 20। ओहो, x डायरेक्शन में 20, y डायरेक्शन में 20। दैट मीन्स बॉडी की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? वेक्टर रिजल्टेंट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 20√2। और एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन g, यानी आपके पास आंसर आ गया d। वैसे ये क्वेश्चन नहीं था NLM का, ये 2D का क्वेश्चन है, मोशन इन 2 डायमेंशंस का, मोशन इन प्लेन का। स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बातों को बढ़ा सकते हैं हम लोग आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर, देखें कितने लोगों ने सही आंसर भेजा था। ओके बेटा, 0 एक्सेलरेशन कैसे? मतलब क्या लॉजिक लगा दिया अनिरुद्ध? हैं, ध्यान दो सब लोग, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, दैट्स गुड। लेकिन मेरा ध्यान जाता है उन लोगों पे जो गलती कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसी को सुधारना जरूरी है। अगर यहां गलती करोगे
तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम अभी कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, गलतियाँ इनकलकेट होती जा रही है। पढ़ते हैं ना हम लोग उसमें, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, फिजिक्स का रूल है, एरर्स में पढ़ा था आपने, ऐड होते जाते हैं, इसलिए आज ही उसको सुधारो। चलो बहुत ज्ञान हो गया। अगला सवाल आपके सामने, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को आपने ड्रॉप किया। ओके, ये रही बॉल। कितनी हाइट है? हाइट है 0.15 मीटर। अगर यहां से एक बॉल को गिराते हो, ये रही बॉल, ये जा रही है बॉल, टकराएगी नीचे। क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल बाय द ग्राउंड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इज नियरली। बड़ी अच्छी बात है, टकरा के रिबाउंड हो रही है। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, बिल्कुल होता है। ओके, तो मतलब सर जी, क्या हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है? बिल्कुल निकालना है। ये जो सिचुएशन है, जब ये बॉल बस जा रही है और जाके टकराने वाली है, उसको मैं जूम करके बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको मैंने बना दिया यहां पे जूम करके। ये आई बॉल, ये टकराने वाली है। जब टकराने वाली है बॉल, तो उसके पास वेलोसिटी नीचे है, टकरा जाएगी फिर तो ऊपर जाएगी। बिल्कुल यस, डेफिनेटली यस। तो टकराई और टकरा के अब जा रही है ऊपर। अब ये देखो जा रही है ऊपर, जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट गई, बिल्कुल पलट गई। ये वेलोसिटी v, टक्कर के बाद क्या सर, जिस वेलोसिटी से वो टकराई थी उसी वेलोसिटी से पलटेगी? सोचो। नहीं सर, डेफिनेटली वेलोसिटी तो कम होगी। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से टकरा के पलटेगी। तो गिरते समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? √2gh, एंड दिस इज h। निकाल दो, निकाल दो। टक्कर के बाद ऊपर, बॉडी जा रही है ऊपर। टक्कर के बाद बॉडी जा रही है ऊपर। चेंज इन मोमेंटम कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। अब कन्वेंशन, आप नीचे को पॉजिटिव ले सकते हो, ऊपर को पॉजिटिव ले सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले दूं, ठीक, सो इट्स गोइंग टू बी फाइनल mv माइनस इनिशियल कितना? माइनस बन जाएगा माइनस mv। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज 2mv। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन कन्वेंशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है। कन्वेंशन हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग मिलके, आप और मैं। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे क्या कन्वेंशन लेना है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। डायरेक्शन को नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स 2mv के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू मास, मास कितना दिया? 0.15 इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितनी बन गई? वेलोसिटी आप निकाल देंगे √2gh अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10√2। ओके, रख दो यहाँ पे। इसको मैंने लिख दिया 15/100 और वेलोसिटी लिख दी 10√2। गया गया, ठीक। तो कितना आ रहा है ये? 5 3 5 2 2 2 कट गए, 3√2 3√2 3√2 3√2 कितना होता है? 3√2 3 इंटू 1.4, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1 4, यानी 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब आंसर बी, आंसर 2। क्या लगता है कितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा? बोलो। देखें, मुझको लगता है कि 70% स्टूडेंट्स ने सही दिया होगा। आइए ज़रा देखें। ओके, बी 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 ए देने वाला कौन है बेटा? नाम लूँ? चलो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, लेकिन अब गलत करोगे ना, मैं नाम लूँगा एक एक का और घुस जाऊँगा कैमरे में। अब अगर गलती की तो समझना बात को, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। काफ़ी लोगों का मतलब बेटा सी कैसे 2.1? अच्छा, इसका 2 नहीं लगाया तुमने, समझ गया मैं, समझ गया। चलो सी की तो गलती समझ में आती है कि एक कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया होगा। ए की मुझे मिस्टेक समझ में नहीं आती कि 0 कैसे लिख रहे हैं आप लोग, है ना। उसके पीछे कोई बहुत क्रांतिकारी कारण है जो आपके दिमाग में चल रहा है, कोई अलग लेवल की क्रांति चल रही है आपके दिमाग में। ठीक है, माइट भी आपके दिमाग में इम्पल्स नहीं चल रहा था, कुछ और चल रहा था या चल रही थी। कौन चल रही थी, क्या चल रही थी, वो अलग चीज़ है, चलो उसमें नहीं जाते हैं, है ना। तो एनीवेज ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, मोर देन 90%, दैट्स गुड। मुझे 70% लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिया, गुड।
आइए अगले सवाल पे आते हैं. दिस ओवर हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्या बोलता है ये? क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg. ठीक है, मास देके रखा हुआ है, टाइम देके रखा हुआ है. मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. होता है, बिल्कुल होता है. अभी क्रिकेटर वो विकेट कीपर कौन है इंडियन टीम का? अभी तो प्रेजेंटली मुझे पता नहीं, लेकिन धोनी को अगर हम लोग देखें कीपिंग करते हुए, ऐसा करता है, ऐसे लाइक दिस, कैच पीछे लाता है. तो क्या लगता है? पहले मुझको लगता था कि स्टाइल मारते हैं ये लोग प्लेयर्स, बार बार खेलने में गिर जाते हैं, रोलिंग करने लगते हैं. छोटा था जब मैं, तो पता नहीं क्यों बार बार चलते चलते कूद जाएंगे, गिर जाएंगे. रोनाल्डो को देखो तो लोट खाएगा बार बार. बाद में पता चला कि भैया फंडा है मोमेंटम का, इम्पल्स का. टाइम चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगा. ओके, अगर मैं ऐसे कैच कर लूँ, ऐसे, ये शोएब अख्तर बॉल कर रहा है और जो भी उनका कीपर है पाकिस्तान का ऐसे कैच करे, ऐसे ऐसे लग जाएगी हाथ में, हाथ टूट जाएगा, अगली बार कर नहीं पाएगा वो कैच. इसलिए ऐसे कैच किया जाता है. तो उससे क्या होता है? उससे ये जो टाइम है, टाइम बढ़ जाता है. टाइम बढ़ जाता है तो क्या होता है? फोर्स कम हो जाता है. यस, फोर्स को लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आपको निकालना है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो मुझको लगता है कि अभी तक आंसर्स आ गए होंगे. ठीक है, जितना अच्छा मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो अभी तक तो आंसर्स आ जाने चाहिए, है ना? तो अब देखें आए हैं या नहीं. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. क्या बोल रहे हैं ये लोग? बेटा चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल, करो. ठीक 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 ठीक. आंसर्स आए, लेकिन 2 आंसर्स आए हैं ज़्यादातर जितने मैं देख रहा हूँ. मतलब आप यूनिट की गलती कर रहे हैं. 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर से करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मत देखना. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मत देखना सोल्यूशन, चुपचाप सॉल्व करते रहना. आपने यूनिट में गलती की है, मैं ये भी बता रहा हूँ, यहाँ गलती कर दी है. मास आपको दे के रखा है 150 ग्राम्स, मतलब 150/1000 kg, और टाइम आपको दे के रखा हुआ है कितना? 0.1 सेकेंड. मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी देके रखी है मीटर पर सेकेंड में. परफेक्ट. आपने निकालना है फोर्स. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लगा दो ना यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. शुरुआत में वेलोसिटी कितनी, जिस वेलोसिटी से आ रहा है, बाद में तो रोक दी, 0, खत्म, खेल खत्म. तो कितना आ गया ये वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गया 150/1000 इंटू 20/0.1. तो ये हटा, ये हटा, 1 2 1 2 1 2. आंसर आया 30.3. बोलने वालों, बेशर्मो, यूनिट का ध्यान दो, समझे ना, और जाग जाओ. पहले ही बोल रहा हूँ, सोना नहीं है अभी, वरना आके ठंडा ठंडा पानी डाल दूंगा. ठंड का टाइम है, कई जगहों पे ठंड आ गई है ना? ठंड वंड पड़ रही है कि नहीं आपके इलाके में? कहाँ से हैं लोग? एनीवन फ्रॉम मुंबई? मुंबई में तो ठीक ठाक पड़ रही है, इधर इतनी ठंड नहीं है. दिल्ली में पड़ रही है. आगरा, हिमाचल में तो बर्फबारी हो रही होगी. गुड. केरला कैसा मौसम है? ह्यूमिड. मुंबई में भी दिन में ह्यूमिड हो जाता है. वैसे अभी तो प्रेजेंटली बहुत अच्छा मौसम है. अगले सवाल पे आते हैं, 2002 का सवाल. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.3 kg इज एट रेस्ट. और एक फोर्स आपने लगाया ऑन दी ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकेंड्स. ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकेंड्स आपको निकालनी है. क्या किया जाए, कैसे किया जाए? शुरुआती वेलोसिटी रेस्ट पे, मतलब एक्स डायरेक्शन की भी 0, वाई डायरेक्शन की भी 0. सर आपने एक्स और वाई को पहले ही क्यों लिख दिया? क्योंकि जो फोर्स देके रखा है वो भी आपको एक्स और वाई के अलॉन्ग देके रखा हुआ है. ठीक है, या तो चलो अभी मैं कोई थॉट नहीं दे रहा हूं, आपकी कल्पना शक्ति को उड़ने देते हैं, आपकी कल्पनाओं को उड़ने देते हैं. आप करो जो करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ कैसे करो वैसे करो. एक फिक्स पैटर्न में क्यों सोचें? कुछ भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को. यहां पे आपको फोर्स देके रखा हुआ है. ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वो अभी मत देखो, अपना सॉल्व करते रहो. जिसको लग रहा है कि वो कर सकता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो देख सकता है, बाकी लोग अपना करते रहो. फोर्स को आपने लिखा 6t² i कैप प्लस 4t j कैप. बड़ी अच्छी बात है. अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट
देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। फोर्स को मैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हमको कितना देके रखा हुआ है, ये हमको देके रखा हुआ है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर 4t जे कैप। ये इस तरह से हमको देके रखा हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से देके रखा है। ओके, तो एक थॉट तो दिमाग में ये आ रहा है कि हमको एक्सेलरेशन इसने दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है, दे दिया ना, बिल्कुल दे दिया है। फोर्स दे दिया, मास दे दिया, तो एक्सेलरेशन दे दिया। और हमको मालूम है एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, फंक्शन को डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर दूं लिमिट्स रख के, क्या लिमिट्स रखूंगा, मतलब एक तरफ dv और एक तरफ t, शुरुआत में रेस्ट पे है तो 0 से लेकर v वेलोसिटी की लिमिट आ जाएगी, और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड, तो 0 से लेकर 3 टाइम की लिमिट आ जाएगी। अगर मैं ऐसा करूं मेरा आंसर आ जाएगा, और मुझको चाहिए भी i और j के टर्म्स में, तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। मैं यहां कर रहा हूं, आप वहां करेंगे, आप यहां नहीं देखेंगे, मैं वहां नहीं देखूंगा। डील डन। चलो तो आ जाओ, करते हैं। ये बन गया कितना, dv इक्वल्स दिस मच dt, तो मैंने लिख दिया dv इक्वल्स टू, पहले तो ये मास को डिवाइड में भेज दो पूरी इक्वेशन में, यहां मैंने भेज दिया मास, दैट इज 3, तो 6/3 कितना होता है, 2 होता है, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, ये कर दिया आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट, ठीक, 0 से v, तो ये लिमिट आ गई आपकी कितने, ये लिमिट आ गई v इक्वल्स टू 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, तो लिमिट क्या बन गई आपकी टाइम की, 0 से 3 आई कैप प्लस 4/3 t²/2, है ना, और वही लिमिट 0 से 3 जे कैप। खेल खत्म। बोलो जरा कितना आंसर आ रहा है, चैट में भेजना शुरू कर दो आंसर सभी लोग, देखता हूं अभी मैं। सो दिस इज हाउ मच, 2 इंटू 27/3 आई कैप प्लस 2/3 2/3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 जे कैप। खेल खत्म, पैसा जम। तो ये 9 2 18 आई कैप प्लस 3 2 6 जे कैप થઈ ગયો સરસ છે। कितना आ गया 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, मतलब ABCD कितना, बिल्कुल गुड, नाइस, करेक्ट। अरे डी बोलने वालों काय झाला साहिल, कळला का, कहाँ गलती कर दी, ये इंटीग्रेशन में गलती कर दी इधर। बाकी लोग कितने लोग को आ गया था, गुड 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 गुड, वेरी गुड। सिमरन सबसे पहले जवाब भेजा था अनिरुद्ध ने, रुचि ने, अभिलाषा ने, मयंक ने, मतलब इन लोगों का काफ़ी जल्दी आ चुका था और सही जवाब भेजा था। वेरी गुड गुड, शाबाश, ऐसे ही किया था, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, इसको इरेज कर रहा हूं, चर्चा बढ़ाई जाए आगे। अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg, ओके, which is moving with an acceleration of 1 meter per second square in upward direction, then the tension developed in the string which is connected to the lift। ये रही लिफ्ट, खत्म सवाल है बिल्कुल। लिफ्ट में क्या है, लिफ्ट का खुद का मास देके रखा हुआ है आपको m, और क्या कर रही है ये, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन a। आपको निकालना है टेंशन, तो क्या फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम पे,
ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओ माय गॉड, खेल खत्म। सिंपल सवाल। तो कितना आ गया टेंशन, कितना आ गया आपका टेंशन आ गया m टाइम्स ऑफ g प्लस a, दैट मीन्स मास कितना है, मास है 1000 इंटू g है 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया आपका आंसर कितना 11000, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। ठीक है, सिंपल। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, आ जाओ अगले सवाल पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अ मैन वेज 80 kg, एक आदमी का वजन देके रखा हुआ है 80 kg। He stands on a weighing machine in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square। ये रहा acceleration A, ठीक, और ये रहा आपका दोस्त चिंटू। चिंटू भारी हो गया, 80 किलो का हो गया है, ठीक है। सो चिंटू इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन A। आपको निकालनी है रीडिंग। एक बात बताओ कि जो ये होती है वेइंग मशीन, देखिए ना, खड़े हुए होगे वेइंग मशीन पे, यू ऑल माइट हैव मेजर्ड योर वेट ऑन द वेइंग मशीन। तो वो क्या, किस चीज़ की रीडिंग देती है आपको, मास की रीडिंग देती है या वेट की रीडिंग देती है? सर आंसर तो हमारा केजी में बताती है, 80 kg, 60 kg, 70 kg, 20 kg, 20 kg तो कम हो गया, 40 kg। क्या बताती है वो? वेट बताती है, mg रीड करके बताती है, नॉर्मल रिएक्शन देती है, समझना। ये है वेइंग मशीन, यहाँ लगा हुआ है वो जहाँ पे रीडिंग आती है ना, 15, 20, 25, 35 व्हाटएवर। तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो ये आदमी इस वेइंग मशीन को क्या दे रहा है, एक फोर्स दे रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा है, ठीक है। mg तो इसके, इस आदमी के और अर्थ के बीच की बात है, इसके और इस वेइंग मशीन के बीच की बात है नॉर्मल रिएक्शन। इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया, उसने इसको वापस दिया। सर इसने उसने क्या कर रहे हो? अरे ये चिंटू ने वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन दिया, वेइंग मशीन ने चिंटू को वापस दे दिया, और यही रीड किया मशीन ने, समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, इसलिए उसकी रीडिंग हमको mg के बराबर मिलती है। लेकिन अगर सिचुएशन इक्विलिब्रियम ना हो, बॉडी मूव करने लग जाए, एक्सेलरेट करने लग जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है, हमको मालूम है। और यहाँ पे वही खेल होने वाला है कि चिंटू भाई साहब पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ओके। चिंटू का अगर मैं FBD बनाऊं, इसको हटा दूं, चिंटू पे ऊपर लग रहा है, क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। चिंटू पे नीचे लग रहा है mg, और चिंटू जा रहा है ऊपर विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक है। चिंटू जा रहा है ऊपर विद सम एक्सेलरेशन a। तो इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन आप लिखेंगे n माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लिख देंगे, ऊपर ही जा रही है ना लिफ्ट, विच इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। n इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, तेज रफ्तार में सब लोग, g प्लस है, कितना आता है ये? अरे कितना आता है ये? मास कितना दे के रखा हुआ है, हाउ मच इज मास? मास इज 80, g की वैल्यू 10, 10 प्लस 5 15। ओके, तो ये आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया? 1200 न्यूटन। ओके, कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, लगभग सभी का सही है यार, गलत किसी का नहीं दिख रहा है, कोई तो गलत करो। इतने होशियार कब से हो गए भाई तुम लोग, क्या बात है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। गुड, वेरी गुड, आ जाओ अगला सवाल पढ़ो। बंदर वाला सवाल आ गया, ईयर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। A monkey of mass 20 kg, एक मंकी है 20 kg mass, holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if it exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb along the rope? बड़ी बात है कि आपको ब्रेकिंग
पॉइंट दे के रखा है कि किस फोर्स पे रस्सी ब्रेक हो जाएगी, दे के रखा है, बिल्कुल दे के रखा है ना। बंदर का वजन 20 है, 20 kg, 25 kg के करस्पॉन्डिंग जब मास होता है तब ब्रेक होती है रस्सी। लेकिन अगर बंदर ऊपर जाना शुरू कर दे, है ना, तो सीधी सी बात है कि सिस्टम में टेंशन बढ़ेगा। जिस तरह से पिछला हमने इक्वेशन बनाई थी नॉर्मल रिएक्शन वाली, यहाँ पे वही इक्वेशन हम बनाएंगे टेंशन की। तो आओ ज़रा शुरुआत करें सवाल की। ये खेत है, ठीक है, और ये है एक पेड़, झाड़, ट्री, ओके, और झाड़ से निकली एक ब्रांच, ब्रांच पे बैठा हुआ था एक पंछी, और यहाँ लटक रही थी एक रस्सी, और यहाँ चढ़ रहा है, किसको चढ़ना है तुम में से, क्यों, किसको क्लाइंब करवाएं, वेदांत, वेदांत चढ़ रहा है, ठीक है, वेदांत इज गोइंग अप, ये रहा मिस्टर वेदांत, ऊपर जा रहा है रस्सी पे चढ़ते हुए। जूम करके बताएं सिचुएशन, तो ये रही रस्सी एंड दिस इज आवर खतरों के खिलाड़ी मिस्टर वेदांत, ओके। तो जब ये रस्सी में ऊपर जा रहा है तो रस्सी पे जब लटका हुआ है नॉर्मली, तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, रस्सी पे ऊपर लग रहा है टेंशन, ये रहा टेंशन, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे कौन खींच रहा है रस्सी को, इसका mg ना, ये तो एक सिस्टम बन गया, तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम बन गया, ये सिस्टम बन गया कि नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, समथिंग लाइक दिस, वही तो है ही है। अब ये आदमी अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है, ये आदमी अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है कुछ एक्सेलरेशन से, तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो आपने क्या सीखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, आपने सीखा T माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, ओ माई गुडनेस, T माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, बिल्कुल ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा m टाइम्स ऑफ g प्लस a, m टाइम्स ऑफ g प्लस a। अब क्या आपको वो मैक्सिमम वैल्यू देके रखी है टेंशन की, 25 kg के लोड के करस्पॉन्डिंग अगर टूट रहा है तो 25 kg के करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 25 तो मास है इंटू जी, मतलब टेंशन मैक्सिमम जो ये झेल सकता है वो बन जाएगा 25 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे मास आपने कितना रखा है बंदर का, 20 टाइम्स ऑफ जी, जी की वैल्यू 10 प्लस ए, सॉल्व कर लो इसको, ये गया, ओके, तो कितना आ गया 25/2 माइनस 10, 12.5 में से 10 गए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन झेल सकती है ये रस्सी, खत्म। देखें अब किसने सही किया है, मुझको लगता है कि समथिंग अबाउट 80% लोगों ने सही किया होगा, और मेरा अनुमान काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन कुछ लोगों ने 5 मार्क किया, मतलब ए, ऐसा क्यों, व्हाट मेक्स यू मार्क दिस आंसर, रुचि, अभिलाष, मोहम्मद, चेक करो एक बार ध्यान से, हाँ बढ़िया, डी आया ना हमारा भी, डी है करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड। चलो, है ना, थोड़ा सा ध्यान से करो भैया सब लोग, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दो। 5 कहाँ से दिख गया आप लोगों को, कुछ मिस्टेक की होगी, क्लियर है फंडा, आंसर इज 2.5, बातों को बढ़ाते हैं आगे, क्लियर, डन। चलो आगे आते हैं अब अगले सवाल पे। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्या कहता है ये सवाल, ये बढ़िया सवाल है, अरे ये बहुत सही सवाल है, ये थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, 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 इंटरेस्टिंग है ये सवाल, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये रहा वेज के ऊपर ब्लॉक, तुमको क्या लगा नॉन वेज बोलूंगा गलत,
वेज के ऊपर क्या है, ब्लॉक, ठीक है, ये रखा हुआ। ब्लॉक का मास छोटू m, और क्या हो रहा है, होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ओ अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवाएं, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा, पीछे या आगे? अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक स्लिप ना करे, इफ यू वांट दैट ब्लॉक शुड नॉट स्लिप, तो ये पूरे सिस्टम को मैं आगे लेके जाऊं या पीछे लेके आऊं? किधर, आगे या पीछे? ऑब्वियस ही बात है सर, आगे फेंकोगे तभी तो ये मेंटेन रह पाएगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड पे आगे ले जाने लग जाओ तो ये भी हो सकता है कि पीछे चढ़ना स्टार्ट कर दे। यस, तो बोला क्या, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। वेज ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाता है? वेज ब्लॉक पे लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये निकालना है हमको। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ स्लिप कब नहीं करती है? मेरे हाथ से ये पेन नीचे स्लिप क्यों नहीं कर रहा है? ये पेन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में नहीं गिर जाता, महंगा पड़ जाता है एक्सपेरिमेंट। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं था इसलिए स्लिप हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो क्या, अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है आगे, अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है आगे, काफ़ी सारे तरीके हैं करने के, लेकिन मुझे जो सबसे सही तरीका लगता है वो है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। एक बार देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्रिस्टल क्लियर, सीसी हो जाएगा, देखना। अगर ये पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और लगता है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट पे आपने लगा दिया स्यूडो फोर्स Fp, बड़ी अच्छी बात है। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है ma। क्या मैंने इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को डिस्क्राइब कर दिया? नॉर्मल रिएक्शन, स्यूडो फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और mg नीचे लग रहा है। 1 2 3 करेंगे, अभी रिजॉल्व करेंगे, अभी उसमें मत जाओ। क्या इतनी बात ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो अब मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, बीच में, बीचों बीच, ठीक है ना। इस बात को बना लो, दिमाग में छाप लो जो मैंने अभी कहा है। थोड़ा इसका और बड़ा डायग्राम में बना रहा हूँ। ये रहा वेज, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस हमने डिस्क्राइब कर दिए। नॉर्मल रिएक्शन mg है ना, और ये पीछे लग रहा है स्यूडो फोर्स जो कि है m into a। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, इज दिस एंगल ऑल्सो थीटा? बोलो, चलो ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, बिल्कुल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर ये ma है तो यहाँ पे क्या है? ये है ma का cos थीटा। दिस इज ma, दिस इज ma का cos थीटा, एंड दिस इज mg का साइन थीटा। अरे mg नीचे लग रहा है ना, mg इज डाउनवर्ड्स, है ना। तो ये mg, ये थीटा, ये mg का cos थीटा, mg का साइन थीटा, दिस, जल्दी बोलो, ठीक है। यहाँ लग रहा है mg का cos थीटा और ये ma है, ये थीटा है, तो यहाँ पे ma का साइन थीटा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। अगर बॉडी बैलेंस्ड है तो क्या यहाँ और यहाँ लगने वाले एक्सेलरेशंस भी बैलेंस्ड होंगे? ऐसे वाले, ये वाला और ऊपर वाला। अगर नीचे वाला ज़्यादा तो बॉडी नीचे जाएगी, ऊपर वाला ज़्यादा तो बॉडी ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर बराबर होंगे तभी तो बैलेंस होगी बॉडी।
दैट मीन्स एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। यहां मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा लिख दिया। और दूसरी बात मैं लिख सकता हूं एन इक्वल्स दिस मच, एन इक्वल्स एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। हाँ या ना? कोई तकलीफ, कोई परेशानी इसमें किसी को भी नहीं है? शाबाश। अब थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इस जगह समवेयर ओवर हियर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बन गया, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए, है ना। ये मास तो एक ही चल रहा है, हर जगह से मास को हम लोग काट सकते हैं। चलो ये गया। ए की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? ए की वैल्यू मैंने उठा के रख दी जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। आंसर आ गया एम जी बाय कॉस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स आंसर इज डी। अब बताओ ज़रा कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कितने लोगों ने आंसर निकाल दिया? आंसर कितने लोगों का आ गया था? अच्छा, अलग किया था? कैसे किया था आदित्य? फ्रेम पे बैठ के? हाँ तो वही तो है। अरे सूडो का कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब आप फ्रेम पे हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। जब आप सूडो कब लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहीं पे बैठ के किया ना, वही तो बात है। ये भी सेम किया तुमने भी। और किसी ने कुछ और किया? क्या किया? रजत अलग किया था, तो क्या किया था बताओ ना भाई, ग्राउंड से। चलो ठीक है, समझ गया मैं कि तुमने सेपरेटली एक्सेलरेशंस निकाल के फिर उसको रिजॉल्व करके बैलेंस किया होगा, समथिंग लाइक दैट। ग्राउंड फ्रेम से किया। चलो ठीक है, बाद में मुझे बताना है ना, बाद में बताना। तो कितने लोगों का सही था? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग पहली बार कर रहे थे और कितने लोगों का फर्स्ट टाइम में करेक्ट आया? जो लोग आज सच में पहली बार ही कर रहे थे, जिसने पहले से रटा होगा, उसको पहले कभी किया होगा, तो फिर तो वो अलग बात है ना। सही था काफ़ी। अभी तो मतलब इतने बदमाश हो गए हो ना तुम लोग, हर कोई बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल सही था सर, करेक्ट था, परफेक्ट था बिल्कुल। मतलब बिल्कुल भरोसे वाली चीज़ ही नहीं बची अब तो दुनिया में। कैसे भरोसा किया जाए, है? चलो आ जाओ। 3 forces acting on a body are shown in the figure। 3 forces लग रहे हैं। To have the resultant force only along the y direction, magnitude of the minimum additional force needed। क्या बोल रही है? To have the resultant force only along the y direction। अच्छा, मतलब x डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस करने। अरे यार बहुत सिंपल सवाल है ये तो। करो जल्दी, मैं नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लो सवाल। फोर्सेस देके रखें 4, 1 और 2। ये बोल रहा है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। इनका रिजल्टेंट आपको सिर्फ वाई के अलॉन्ग चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी, मुझको लगता है तब तक आंसर आ ही जाएगा, जब तक मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा। 1 न्यूटन 60 डिग्री, 4 न्यूटन 30 डिग्री, और ये क्या बिल्कुल इसके अपोजिट है ना, तो दिस इज 2 न्यूटन। रिजॉल्व करो। दिस इज 1 cos 60, cos 60 होता है 1/2, 1 cos 30, cos 30, 1 cos, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 cos 60, cos 60 1/2, sin 60 √3/2। ये फोर्स को रिजॉल्व किया। क्या किया? इफ दिस इज f, if this is f, this is f cos theta and this is f sin theta। ठीक है, क्लियर है? हाँ। फिर ये 4 न्यूटन है, तो 4 का कितना बन जाएगा यहाँ पे? 4 sin 30, और ये बन गया 4 cos 30। वैल्यू रख दो सिमिलरली 2, ये 30 तो ये भी 30,
This is 2, so this is 2 cos 30 and this is 2 sin 30. करो रिजॉल्व, निकालो ज़रा नेट, करो करो करो. कितना? सी बी. ओके, देखते हैं. करो ना, इतना तो कर दिया, अब खुद मैच करो उसके आगे क्या हो रहा है. चलो चलो, सी और बी आ रहे हैं लोगों के आंसर मोस्टली. चेक करते हैं कितना बन गया. ये आपने लिखा 1 को रिजॉल्व कर दिया, कितना cos 60 यानी 1/2. अब ये 2 sin 30, sin 30 भी 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा 1 + 1/2. दैट मीन्स यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3/2. ठीक है, 3/2. अभी बीच वालों को हटा देता हूँ क्योंकि हमने वैसे भी रिजॉल्व कर दिया ना इसको साइड में. तो ये कितना बन जाएगा, √3/2 + 4 cos 30. 4 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2. तो 4 × √3/2 दैट मीन्स 2√3. ठीक. अब यहाँ कितना है, 4 sin 30 कितना बन गया, sin 30 1/2 दैट मीन्स दिस इज 2. cos 30 √3/2, 2 कट गए, बना सिर्फ √3. ओके, तो नेट कितना बच रहा है, क्या बच रहा है नेट. एक्स डायरेक्शन में, समझना बात को, आपको रिजल्टेंट सिर्फ वाई के अलोंग चाहिए, इसकी तो चिंता मत करो. ये तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वाई के अलोंग बच रहा है ना नेट, कुछ ना कुछ तो वाई के अलोंग नेट बच ही रहा है. बिल्कुल आपको चिंता करनी है इनकी. ये 1.5 है और ये 2 है. अगर आप आधा न्यूटन और यहाँ पे लगा दो, अगर आप ½ न्यूटन का फोर्स और लगा दो, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, कि वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो है ना. यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 40, कुछ तो है, कुछ तो रिजल्टेंट आएगा वाई के अलोंग. लेकिन एक्स के अलोंग भी कुछ नेट है. अगर आपको एक्स के अलोंग नेट 0 करना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1.5 है, तो सीधी सी बात है आप आधा यहाँ पे लगा दो तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, नेट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन का 0. तो रिजल्टेंट सिर्फ वाई के अलोंग बचेगा, रिजल्टेंट सिर्फ वाई के अलोंग ही होगा. अगर आप आधे न्यूटन का फोर्स लगा दें और वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में, सो ½ न्यूटन इज रिक्वायर्ड इन दी प्लस एक्स डायरेक्शन. तो सी आंसर सही है. बी बोलने वालों पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग. ठीक है, जिन लोगों ने बी कहा था, आप सबका सी आ गया होगा, है ना. अब सबका सी आ गया होगा चैट में, मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ अभी. चलो आ जाओ अगला सवाल. गले में पता नहीं क्या हो गया यार आज. द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg. लिफ्ट का मास देके रखा हुआ है 2000 kg. बड़ी अच्छी बात है, काफी भारी भरकम लिफ्ट है. When the tension in the supporting cable is this much Newton, देके रखा हुआ है, then its acceleration will be. अब देखो, मास लिफ्ट का 2000 kg है और अगर लिफ्ट रुकी होती, अगर if the lift would have been stationary, then in that situation how much would have been the tension. अगर रुकी होती तो this much into g. अगर रुकी होती, m मास है, तो 20,000 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था. टेंशन का फोर्स 20,000 न्यूटन होता, लेकिन 28,000 न्यूटन है. दैट मीन्स द लिफ्ट इज नॉट स्टेशनरी, द लिफ्ट इज नॉट रुकी हुई, द लिफ्ट इज मूविंग. एंड इन विच डायरेक्शन इट्स मूविंग, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है. बट ऑब्वियसली बात है ऊपर ही जा रही होगी, तभी तो बढ़ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी टी -20,000 इक्वल्स टू m इंटू a. निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है. m इंटू a. टेंशन कितना, टेंशन कितना,
28,000। इक्वेशन क्या लिखी है मैंने, T माइनस mg इक्वल्स ma। ठीक, बोलो बॉस। 28,000 माइनस 20,000, 8,000, 8,000 बटे 2,000 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन और डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। सिंपल सवाल, सभी का आंसर ए ही आया होगा, है ना। बिल्कुल हर बार की तरह आप लोग गलत जवाब देते कहाँ हैं। बहुत समझदार, बहुत प्यारे, बहुत होनहार, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एक्वायर्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स? द फोर्स 6i माइनस 8j प्लस 10k एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन आपको दे के रखा हुआ है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात है। मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी। वाओ, इतना टफ सवाल कैसे किया जाए? क्या किया जाए बताइए ज़रा। जो फोर्स दे के रखा है, क्यों ना मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं? सर कैसे निकालेंगे? ऐसे टफ बातें मत करो, थोड़ा सिंपल बात करो। अरे ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन का दे के रखा हुआ है हमको, रिजल्टेंट निकाल दो। रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का 100, यानी कि कितना आ गया? ये भी 100, ये भी 100, रूट 200 मतलब 10√2। फोर्स आ गया 10√2। फोर्स का मैग्नीट्यूड 10√2, एक्सेलरेशन 1, तो मास कितना आ गया? इतना ही आ गया 10√2 kg। इसमें देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, जल्दी बताओ। नहीं, ये तो पिछले ही सवाल के जवाब दिख रहे हैं। इसका बताओ। अच्छा, इसी का सी। ओके, गुड 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 गुड। पिछले वाले का क्या था देखें ज़रा। हाँ, पिछले वाले का ये था। चलो ठीक है, फिर ठीक है, गुड। नहीं, मुझे लगा पिछले ही वाले का आंसर बता रहे हो। गुड, सबका सही है। गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी नाइस, क्वाइट इम्प्रेसिव। आई एम इम्प्रेस्ड। कैसे सीखा इतना सब आप लोगों ने इतनी जल्दी? गुड, वेरी नाइस, ग्रेट गोइंग। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button to control on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration this much. G की वैल्यू देके रखिए, टेंशन। अरे यार, ये एक जैसे सवाल आ रहे हैं। अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? ये तुमसे हो जाएगा, कुछ नया करते हैं। चलो बातें बढ़ाएं आगे, सेम क्वेश्चंस बहुत हो गए। अगला सवाल पढ़ो इसको। हाँ, अब ये अलग सवाल है, ये अच्छा सवाल है। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। 2012 में पूछा हुआ है। पढ़ो सवाल को, इट्स डिफरेंट। Stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more. 100% more का मतलब क्या है? कितनी ज़्यादा कर दिया आपने? आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है? यू हैड 100 रुपीज़, मैंने 50% बढ़ा दिए। सो इफ़ यू आर हैविंग 100 रुपीज़ एंड आई इंक्रीज 50%, अब कितने हो गए? 150 हो गए। 100 थे, 50% बढ़ा दिया, 150 हो गए। बिल्कुल हो गए। अगर मैं 60% बढ़ाता हूँ 160, 100% बढ़ा दिए, कितने हो गए? 200 हो गए। तो h हाइट थी, 100% बढ़ा दी, 2h हो गई। हाउ मच इज़ द न्यू हाइट? 2h। बिल्कुल, h हाइट थी, 100% बढ़ा दी, 2h। ही इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। कितना इंक्रीज होगा? चलो, आपको मालूम है h हाइट से जब कोई बॉडी गिरती है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, ठीक है? सो इनिशियल मोमेंटम को अगर मैं लिख रहा हूँ m इंटू v को लिख दिया √2gh, तो बाद में p डैश
या फाइनल मोमेंटम को आप लिख देंगे m इंटू रूट टू जी एच डैश। एच डैश कितना है? 2h है, 2h है, बिल्कुल है। तो क्या मैं फाइनल मोमेंटम को रूट टू टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैन आई राइट दैट फाइनल मोमेंटम इज रूट टू टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम? डेफिनेटली यस। आपसे क्या पूछा है? ही इज आस्किंग दैट दी विल बी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो कितना बन जाएगा ये? माइनस कर दो, रूट टू माइनस 1, ठीक है, रूट टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। कितना आ जाएगा ये? 1.414 माइनस 1 यानी 0.414 इंटू 100, 41% का चेंज आ रहा है मोमेंटम में। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? ओके, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड परफॉर्मेंस। एक्चुअल में ये काफ़ी लोगों ने सही किया एंड दिस इज़ गुड। काफ़ी अच्छा लगा देख के मुझे कि आप लोगों ने काफ़ी कम समय में बिल्कुल सही जवाब दिया। दैट्स गुड, ओके, कीप इट अप। चलिए अब आ गए अगले सवाल पे। पढ़ो पढ़ो ज़रा सवाल क्या कहता है? 3 blocks with masses m, 2m, 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upward at constant velocity v. फोर्स और ये वेलोसिटी v वेलोसिटी क्या निकालना है? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, 2m पे नेट फोर्स निकालना है। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना है सवाल में, कुछ भी नहीं करना है, बस एक वर्ड पे ध्यान देना। अगर आपने उस वर्ड पे ध्यान दे दिया तो बिना पेन उठाए आप जवाब दे देंगे। ही इज आस्किंग द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ सवाल पढ़ लिया, कुछ लोग सॉल्व करने में लग गए होंगे, एफबीडी बना के, अभी कुछ लोग रिजॉल्व भी करने लगे होंगे, मुझे पता है ना। और जिन लोगों ने आंसर भेज दिए हैं, आंसर भेजो जल्दी। मैं बता रहा हूं बिना पेन उठाए आंसर आएगा। ABCD नहीं, यहीं तो गलती कर गए, यहीं तो गलती कर रहे हो बेटा। कुछ लोग बोल रहे हैं इसका आंसर 5G। अरे यार, नेट फोर्स पूछा है उसने। एक और हिंट देता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, अब चमका जाके लोगों को। अब सब चमकता है तो सबको एक साथ चमक जाता है, बिल्कुल, है ना। मतलब पता नहीं क्या है, कोई सीरीज कनेक्शन है क्या कि दिमाग चलेगा तो एक साथ चलेगा, बंद होगा तो एक साथ बंद हो जाएगा, आंसर आएगा तो सबका एक साथ आ जाएगा, है। चलो बहुत बढ़िया, दिस इज नाइस 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 नाइस, गुड, सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सिंपल सा फंडा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0, खत्म। और ये आपसे नेट फोर्स ही पूछ रहा है। ही इज आस्किंग द नेट। कहां गया? ये है हमारा हीरो, दिस इज अवर हीरो, ठीक है। नेट फोर्स कितना? 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0। या तो उल्टा बोल दूं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा। चलो, आंसर इज 0। अगला सवाल पढ़ो। फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph. ये रहा force time graph. Change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. 0 से 8 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमको मालूम है
कि फोर्स को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल लिखते हैं बिल्कुल। और चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम, जो कि होता है इम्पल्स, जो कि क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा अब देखो बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि ये जो पूरा ग्राफ है, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो क्या मुझको इम्पल्स मिल जाएगा? तो क्या इतना आप लोग कर सकते हैं? तो क्या ये आप लोगों ने कर दिया? तो क्या आपका आंसर आ गया? तो क्या मैं चेक करूं क्या आंसर क्या आया है? आंसर्स तो मुझको फिर से मिक्स्ड ही दिख रहे हैं, मतलब कैलकुलेट करवाओगे ही तुम लोग, है ना, नहीं मानोगे। कितनी मेहनत करवाते हो यार। चारों आंसर्स आ रहे हैं लोगों के, चारों आंसर्स आ रहे हैं, मतलब प्लस माइनस करने में भी गलती। ऐसा अद्भुत टैलेंट। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये रेक्टेंगल कितना बन गया? 2 इंटू 2 4, मतलब 6। और ये कितना है? और सॉरी दिस इज 3 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो 6। और तीसरा एरिया कितना है? तीसरा एरिया बन गया आपका 4 और 3 12, है ना, 4 और 3 12। तो सर सही तो है, 6 और 12 24 आंसर आ जाएगा। अबे ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने। ये नेगेटिव होगा एरिया, नीचे है ना मेरे भाई, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो आंसर आपका आ गया 12। दैट मीन्स दिस ये बी और सी निकालने वाले तो बिल्कुल ही क्रांतिकारी लोग हैं। आप लोगों को मेरा सैल्यूट है, आप लोगों को मेरा सलाम है, ठीक है, तहे दिल से। आप असली क्रांतिकारी लोग हैं जिन लोगों ने बी और सी निकाला है ना। कोई लेना देना नहीं इन ऑप्शंस का, फिर भी पता नहीं कैसे निकाल दिया। ये पड़ा कंटाप इधर से बिल्कुल घुस जाऊंगा उसमें कैमरे में, समझे। अब ऐसी हरकतें करी तो अब नहीं करना है ऐसी गंदी हरकतें। जिन लोगों ने 24 बोला चलो फिर भी समझ में आ रहा था कि कोई मिस्टेक करी। 20 6 कुछ भी है सुबह सुबह ही। चलो अगला सवाल, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ अगले सवाल पे। क्या कह रही है? बलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ये तो एच सी वर्मा का भी सवाल है ना, बिल्कुल ऐसा ही सवाल एच सी वर्मा में है। एक बलून नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। लेट्स से दैट इफ दिस इज द बलून, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बलून? बलून का मास आपको देके रखा हुआ है m, तो इस पे नीचे लग रहा है mg, बिल्कुल। ऊपर लग रहा है बायेंट फोर्स fb, और नीचे हो रहा है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? वी कैन राइट mg माइनस fb इक्वल्स टू mg माइनस fb इक्वल्स ma, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरी बात क्या है? हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। इसमें से कितना मास निकाला जाए? इस बलून से कितना मास निकाल दें? लेट्स से कि पहले मास m था, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इस जगह लिख देता हूँ कि शुरुआत में मास m था, अब मास m डैश है, और m डैश को मैंने m माइनस समथिंग कर दिया, है ना, m माइनस एक्स कर दिया, ओके। तो अब मेरे पास कितना मास है? अब m डैश मास है। तो ये जो m डैश मास है इसके कारण m डैश जी बाइंड फोर्स तो उतना ही लगेगा, रो वी जी। ना तो डेंसिटी चेंज हुई है, ना तो जी चेंज हुआ है, ना तो वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो बाइंड फोर्स चेंज नहीं होने वाला। लेकिन मास कम कर दिया, ऊपर का फोर्स तो उतना ही है, नीचे का फोर्स कम हो गया। इस वजह से बॉडी अब लिफ्ट होने लग जाएगी ऊपर की दिशा में। जो एक्सेलरेशन नीचे था वो एक्सेलरेशन ऊपर आ गया। और दूसरी इक्वेशन कितनी बन गई? दूसरी इक्वेशन बन गई एफ बी माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम डैश ए। खेल खत्म। दोनों इक्वेशंस को एडअप कर दो।
ऐड बोथ द इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। करो जल्दी, आंसर आएगा, जल्दी करो। इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। दोनों इक्वेशंस को हमने कर दिया ऐड अप, ये हमने कर दिया दोनों इक्वेशंस को ऐड। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया, एफ बी कैंसल आउट हो गया, तो m माइनस एम डैश को मैंने लिख दिया m माइनस एक्स, ठीक है, एम जी माइनस एम डैश जी, इनका g इक्वल टू m प्लस एम डैश, और m डैश को कितना लिख दिया मैंने, m माइनस एक्स इंटू ए। ओके, तो इसको अरेंज कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, m तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया x इंटू जी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम, ये दो m कहाँ से ले आए यार हम लोग, है 2m कहाँ से लेके आ गए हम लोग, सेम है ना ये, तो 2m बन गया, दिस इज 2m, रियली सॉरी, दिस इज 2m, तो 2m माइनस m डैश ए, और m डैश को हमने लिख दिया m माइनस एक्स, ये क्या कर दिया, एम जी एम डैश जी, ओके ठीक है, सॉरी, तो ये बन जाएगा 2m माइनस एक्स इंटू ए, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x का कितना आ जाएगा, अरेंज कर दो इसको, सो दिस इज एक्स जी इक्वल्स टू 2ma माइनस एक्स ए, इसको यहाँ भेज दो तो ये बन गया x टाइम्स ऑफ g प्लस ए इक्वल टू 2ma, x टाइम्स ऑफ g प्लस ए इक्वल टू 2ma, यानी ये आ गया आपका आंसर 2ma अपॉन g प्लस ए। ठीक है, ये मेरी राइटिंग कई बार मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ, पहचान पाता हूँ, होता है ऐसा मेरे साथ भी। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपको आ जाती है समझ में क्या क्या लिखा हुआ है, शब्द आ जाते हैं समझ में? चलो ठीक है, कोशिश पूरी करता हूँ सुंदर राइटिंग निकालने की, लेकिन निकल नहीं पाती है, न जाने क्यों, पता नहीं क्या सीन है। चलो कोई बात नहीं, तो बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। ये आ चुका है हमारा जवाब। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, वो है ये, 2 blocks A and B of masses 3 kg, 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ये बढ़िया सवाल, लॉजिक, ये बढ़िया लॉजिक है, अच्छा लॉजिक वाला सवाल है कि ये सिस्टम है, एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, एक स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग, एक रस्सी और एक स्प्रिंग। बड़ी अच्छी बात है, स्प्रिंग डेफिनेटली एक्सटेंडेड होगी और ये है स्ट्रिंग। एट द मोमेंट अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो नीचे mg लग रहा है, यहाँ टेंशन T, ये मास m, तो इसका भी mg नीचे लग रहा है और ऊपर kx स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा जो उसको ऊपर खींचना चाह रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कैंसिल आउट करता हूं, कट करता हूं, उसको हटा देते हैं, है ना, जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को काटेंगे, जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा तो क्या होगा, समझना बात को। द मोमेंट यू कट दिस स्ट्रिंग, अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं, इफ आई जनरेट द इक्वेशंस, तो क्या इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले नीचे वाले की इक्वेशन बनेगी, नीचे वाले की इक्वेशन बनेगी, नीचे लग रहा है mb इंटू जी और ऊपर लग रहा है टेंशन T, सो T इक्वल्स mg, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो ऊपर वाला है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर लग रहा है fs, नीचे लग रहा है mg mag प्लस टेंशन T, तो ये बन गई हैं दो इक्वेशंस आपकी। अब जैसे ही आपने रस्सी को काटा, तो क्या होगा, टेंशन तुरंत जीरो,
द मोमेंट you cut this string, the moment you cut this string, this one, this क्या पूछ रहा है, the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. जैसे आप इसको काटोगे तो क्या होगा, इसको काटा, ये तुरंत फ्री फॉल में आ जाएगा क्योंकि और कोई है नहीं ना इसको रोकने वाला, फोर्स सिर्फ mg लग रहा है. तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग कट करी, टेंशन जीरो, मतलब बॉडी आ गई फ्री फॉल में, एक्सेलरेशन बॉडी का हो जाएगा, फ्री फॉल से गिरेगा, जी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिरेगी. ठीक है, दी ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg ऑन दिस बॉडी. जैसे मैंने इस रस्सी को हटा दिया, ठीक. लेकिन ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले पे क्या सिचुएशन थी, ऊपर वाले की सिचुएशन क्या है, टेंशन को शुरुआत में आपने कितना लिखा हुआ है, इनिशियली जब रस्सी लगी हुई है तब कितना फोर्स लग रहा है, T इक्वल टू mg. ये mg को m लिखा हुआ है ना, mb को m, एंड दिस इज ma इज 3m, सो 3mg प्लस T इक्वल टू mg. इतना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, 4mg का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, 4mg का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बॉडी पे ऊपर की तरफ. अब जैसे ही आपने रस्सी काटी, टेंशन हट गया, लेकिन उसका खुद का जो mg है वो तो लग रहा है, 3mg वो तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना. और इसका मास कितना है, मास है 3m. तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स का अर्थ क्या है, बॉडी पे ऊपर लग रहा है कितना, 4mg, नीचे कितना लग रहा है, 3mg, और इसका मास है 3m. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी g डिवाइडेड बाय 3. तो ये आ गया अपना आंसर, g बाय 3 और g. a का एक्सेलरेशन g बाय 3, b का एक्सेलरेशन g. कितने लोगों का सही था, हाउ मेनी ऑफ यू गेव दी करेक्ट आंसर. गुड 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 गुड. कहाँ चली गई चैट, हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश. ठीक है, g बाय 3. 4g किसका आ रहा है, क्या गलती करी, प्रणव, पर्व, c नहीं है, g बाय 3 नहीं, देखो ना ध्यान से, सही है, चलो बहुत बढ़िया. अच्छा, ऊपर वाले का बता रहे थे, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, गुड, नाइस. चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर. अब ये आ गया आपके सामने अगला सवाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोगों ने किया था, है ना. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था एक क्वेश्चन. ये पूछ रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. wedge को आपने a acceleration दे दिया राइट साइड में, ठीक है. द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा, a और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी. अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे, थीटा a, ये रहा ब्लॉक, ठीक है. तो a और थीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, हमको मालूम है कि ये स्यूडो के कॉन्सेप्ट से अगर मैं करूं तो बॉडी पे लग रहा है पीछे स्यूडो फोर्स m इंटू a. तो इसको हमने कर दिया रिजॉल्व, दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो दिस इज m a का कॉस थीटा, दिस इज mg का साइन थीटा. मालूम है ना, आता है हमको रिजॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले. तो ma cos थीटा इक्वल्स mg साइन थीटा, m कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया, a इक्वल्स टू g tan थीटा. ठीक है, a इक्वल्स g tan थीटा. चलो बातें बढ़ाई जाए आगे. अब ये पढ़िए अगला सवाल, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by 3 forces as shown in the figure, represented by the triangle law. ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है.
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, अब ये जो तीन वेक्टर्स आप बना रहे हैं ना, जो तीन फोर्सेस आप बना रहे हैं, ये P, ठीक है, Q और R, P, Q और R, अगर मैं इनको एक पॉइंट पे बनाऊं, अगर मैं एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए ये फोर्सेस को ड्रॉ करता हूं, तो क्या मैं इस R को आगे खींच सकता हूं, समथिंग लाइक दिस? बिल्कुल, डेफिनेटली यस, बिल्कुल। तो क्या P और R का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इनके बीच में होगा, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस? यस, है ना, P और R का रिजल्टेंट बीच में आएगा। क्या सिस्टम पे आपने P लगा दिया, ये जैसे मान लो ये बॉडी है, ये रही बॉडी, P लगा दिया सर, R लगा दिया सर, ये लगा दिया इधर, है ना, और कौन सा बच रहा है? Q बच रहा है सर। Q की डायरेक्शन क्या है? देखो Q जो है ना वो ऑलरेडी P और R का रिजल्टेंट है, ठीक है, Q जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो लगा कहाँ रहे हो आप? इस डायरेक्शन में, इधर। दैट मीन्स ये P है, ये R है और ये Q है, ये P है, ये R है और ये Q है। तो P और Q का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट लग रहा है Q, तो बॉडी पे नेट फोर्स, बॉडी पे नेट फोर्स रहेगा 0। कितना? 0। और अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो रहने वाली है सेम, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट। यस, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो शाबाश, बातें बढ़ाते हैं आगे। चलिए, तो अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है ये? 2 बॉडीज 4 kg 6 kg, एटवुड मशीन वाला सवाल, ठीक है। 4 kg 6 kg 2 बॉडीज हैं। स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless, the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity, acceleration निकालना है। वैसे तो हमको डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, पहली बार सवाल आया है पूरे लेक्चर में, तो उसको सॉल्व करते हैं मेथड से। चलिए, तरीके से, ये आ गया 4 kg का ब्लॉक, फोर्सेस क्या लग रहे हैं इस पे? नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, बॉडी जा रही है ऊपर। दूसरा ब्लॉक ये बना दिया हमने 6 kg, नीचे क्या लग रहा है? 6g, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये एक्सेलरेशन। इक्वेशन बनाओ इसकी, व्हाट आर गोइंग टू बी दी इक्वेशंस? पहले वाले की इक्वेशन बन जाएगी t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, दूसरे की इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। तो ये दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हमने कर दिए सॉल्व। 6g माइनस टी इक्वल 6a, ये गया कैंसल आउट। 10g इक्वल्स टू कितना बन गया? 2g इक्वल्स टू 10a। तो g बाय 5 आ गया आपके सामने एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डेल्टा m, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, किसी को भी m1 लो, किसी को भी m2 लो, इंटू जी, 2/10 इंटू जी, दैट मीन्स g बाय 5। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? चलो बातें बढ़ाएं आगे। सामने है, क्या बोल रहा है? ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक a block of mass 1 kg is placed, ये म्यू है, म्यू, दिस इज नॉट m, दिस इज म्यू, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कर लो इसको, म्यू इज 0.6 and the truck is moving with acceleration of 5 meter per second square, then the frictional force on the block will be, frictional force on the block will be, ये रहा ट्रक, ठीक है, ट्रक पे रखा हुआ है ब्लॉक, ओके, और ब्लॉक का जो मास है दैट इज 1 kg, और ट्रक का एक्सेलरेशन देके रखा हुआ है 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। कैसे करें, सूडो के तरीके से करो, सिंपल बात, जाके बैठ जाओ ट्रक पे, खड़े हो जाओ ट्रक पे, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड ऑब्जर्विंग द ब्लॉक, ये हैं आप और ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लॉक को। अगर आप खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं, ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ब्लॉक, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, ये रहा सूडो फोर्स, पीछे लग रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये पीछे सरकना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, और वो कितना है, वो है 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 10, तो ये आ गया 6 न्यूटन। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स इज 6 न्यूटन। Pseudo force over here is mass into acceleration 5 न्यूटन। Pseudo force है 5 न्यूटन का और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन का है। तो बॉडी पे जो फोर्स खींच रहा है, मूव करवाना चाह रहा है, वो 5 है और जो रोक रहा है वो 6 है। तो बॉडी मूव कर पाएगी क्या, अरे बॉडी मूव कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, अच्छा हमसे फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी मूव नहीं कर रही है, 6 लग सकता है, लेकिन लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, लग सकता है, लगेगा कितना, जितनी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को स्टेशनरी रखने के लिए। तो फ्रिक्शन भी यहां पे कितना ही लगेगा, यहां पे 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। सो द आंसर इज 5 न्यूटन। सिंपल सवाल, देखें जरा कितने लोगों ने सही जवाब दिया। सब नींद में है, धड़ाधड़ सबने 6 न्यूटन आंसर दिया हुआ है ना। बी, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया, वेरी गुड जिन लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है, गुड। अनिरुद्ध वेरी गुड, अभिषेक, राजत, श्वेता बहुत बढ़िया। सब लोग, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने लोगों ने सही जवाब दिया है उनको थम्स अप। चलिए अब अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, पढ़ो इसको। क्या बोलता है ये, व्हाट इट सेज दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फिर से म्यू है 0.5। कितना है ब्लॉक है 10 kg का, ब्लॉक देके रखा हुआ है 10 kg, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हाउ मच इज म्यू इज 0.5, बड़ी अच्छी बात है। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये आपने लगा दिया फोर्स, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू टाइम्स ऑफ एन लग सकता है। म्यू कितना देके रखा हुआ है, हाउ मच इज द म्यू गिवन, 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना बन जाएगा, 100। सो व्हाट इज इट, दिस इज 50। 50 न्यूटन का फ्रिक्शन, 100 न्यूटन का फोर्स, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास कितना है 10, 50/10, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आंसर। दिस इज द आंसर, ठीक है, सिंपल, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, the coefficient of friction, the coefficient of static friction is mu s, है ना, between the block A of mass 2 kg and the table। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है mu s कितना, mu s देके रखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी है, ओके। अच्छा देके रखा हुआ है 0.2 देके रखा है, दिस इज 0.2, ठीक है।
What would be the maximum mass value B so that the two blocks do not move? B maximum कितना हो सकता है कि ये मूव ना करें? चलो मान लिया। अब अगर ये A है, if this is A और यहां लग रहा है टेंशन T, पीछे क्या लगेगा? पीछे लगेगा फ्रिक्शन, बिल्कुल रोकेगा इसको फ्रिक्शन, बड़ी अच्छी बात है। दिस इज 2 kg है ना। फ्रिक्शन कितना लगता है मैक्सिमम? म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इक्वल्स टू फ्रिक्शन, दैट मीन्स म्यू इज 0.2, 0.2 होता है 2/10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 20, तो ये बन गया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन है ना। तो यहाँ पे अगर 4 न्यूटन का टेंशन लग रहा है तो नीचे क्या है? mb इंटू जी। तो क्या हम लोग 4 इक्वल टू mb इंटू जी की वैल्यू 10 ऐसा लिख सकते हैं? तो क्या हमारे पास mb की वैल्यू 0.4 आ गई? क्या हमारे पास mb की वैल्यू 0.4 आ गई? बिल्कुल आ गई। कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? How many of you gave the correct answer? Good. Nice, बढ़िया। मोस्टली सबने सही जवाब दिया, दैट्स नाइस। चलो अब बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है ये? A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v if m is the m नहीं ये mu है, is the coefficient of sliding friction between B and the surface, the block B will come to rest after what time? ओहो, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन देके रखा हुआ है? म्यू देके रखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ एन। मास वास दिया है बी का? कोई मास नहीं दिया है ना, तो एन म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन म्यू जी, है ना। या तो ऐसा बोल दूं कि इतना रिटार्ड करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इतना रिटार्डेशन है बॉडी पे। फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, तो लगा दो v इक्वल्स u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v दे के रखी है माइनस, ये बन गया म्यू टाइम्स ऑफ g इंटू टी। तो t कितना आ गया? v डिवाइडेड बाय म्यू g, v डिवाइडेड बाय म्यू g, v डिवाइडेड बाय म्यू g। चलो बाद में बढ़ाते हैं आगे। A block of mass m, a block of mass m is in contact with a cart C। यह है कार्ट C और यह है block of mass m as shown in the figure। Coefficient of static friction between the block and the cart is mu। Coefficient of static friction यहाँ पे mu दे के रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। Acceleration A of the cart that will prevent the block from falling satisfies। कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? अब इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, समझना, ये रहा वो ब्लॉक, ब्लॉक पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं? mg लग रहा है नीचे, बिल्कुल लग रहा है। ऊपर रोकेगा कौन इसको? फ्रिक्शन। यहां पे क्या लग रहा है? धक्का दे रही है गाड़ी, वो है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ रहा है बॉडी के पास? इसके कार्ट के द्वारा। कार्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बातें आपने लिखी। अब अगर बॉडी बचे रहना चाहती है, बॉडी अगर गिरना नहीं चाहती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए mg से। बहुत अच्छी बात है। तो फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया म्यू टाइम्स ऑफ n, म्यू टाइम्स ऑफ n, और n को लिख दिया m अल्फा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी, सॉरी mg। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? मेरे पास आंसर आ गया m कैंसल आउट हो गया। ही इज आस्किंग एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट, तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g by mu। a must be
greater than equal to g by mu. That means the answer is C. देखें कितने लोगों ने सही जवाब भेजा था. गुड 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 गुड. बेटा मास तो आ ही नहीं रहा है, मास तो कैंसिल आउट हो चुका है. पूर्वी कहाँ ध्यान है? चलो बहुत बढ़िया है ना. सही जवाब मोस्टली सबने सही जवाब दिया है, जी बाय म्यू. शाबाश, है ना. बातें बढ़ाते हैं आगे. अगला सवाल आपके सामने आ गया ये. हाँ, तो अगला सवाल आपके सामने है. रीड करो क्या कहता है ये क्वेश्चन. The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth. बड़ी अच्छी बात है. ये बना दिया हमने inclined plane A, इसका नाम B बोल देते हैं. ये दिस इज C. अपर हाफ स्मूथ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं, नीचे फ्रिक्शन है. यहाँ पे म्यू बना दिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एक ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करता है A से, स्लाइड करते हुए पहुँचता है B तक और फिर C पे पहुंच जाता है. इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0. यहाँ वेलोसिटी कुछ v मान लो और फाइनली वापस वेलोसिटी हो गई 0, है ना. बिल्कुल हो गई. क्या करना है हमको? व्हाट वी नीड टू डू? ये बोल रहा है इफ द कोएफिशिएंट इज दिस मच, इनमें से एक रिलेशन निकालना है. अब इसके दो तरीके आपको बताता हूँ मैं. पहला तरीका, नॉर्मली हम लोग इक्वेशन बनाएंगे NLM से, है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे. और दूसरा तरीका वर्क पावर एनर्जी का. तो पहले हम लोग जैसे करते आए हैं सवाल वैसे ही करते हैं. सी, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं फ्रॉम B टू C, यहाँ पे फ्रिक्शन है. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम B टू C. आई एम अप्लाइंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. B से लेकर C के बीच में v स्क्वायर यानी 0, u स्क्वायर मतलब अभी इसको मैंने कितना लिख दिया, v लिख दिया. दिस इज v. ये है ना v. कंफ्यूज नहीं होना है कन्वेंशन में. इनिशियल फाइनल, इनिशियल की जगह v रख दिया. ये तो सिर्फ इक्वेशन है. प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन. अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इस पे एक्सिलरेशन कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स अपॉन मास. नीचे लग रहा है g साइन थीटा, ऊपर लग रहा है क्या? म्यू जी कॉस थीटा. दिस इज द नेट एक्सिलरेशन. नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. मास कैंसिल आउट हो गया. सो जी गेट्स कॉमन. दिस इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं x. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. L/2 भी ले सकते हो, टोटल L ले लो, इसको L/2 ले लो. और दिस इज x, दिस इज x, वन इन द सेम थिंग. बड़ी अच्छी बात है. एक काम हो गया हमारा. अब ये v की वैल्यू उठा के डाल देते हैं. a से लेकर b में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक बिटवीन a टू b, है ना, a से लेकर b के बीच में बात करें, सो वी कैन से v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a. a इज g साइन थीटा इंटू x. ठीक है. तो ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम रख देंगे यहाँ इस जगह पे. वहां से पार्सल करके सीधे इधर. ओके, ये वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो. क्या बन जाएगा ये? इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा. मैं माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ सीधे, है ना. मैं देखो अब सिर्फ सॉल्व करना बचा है, तुम लोग कर ही सकते हो इतना. तो दिस इज माइनस 2g साइन थीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स. तो ये कितना बन गया? gx और 2gx कैंसल आउट. माइनस साइन थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. तो क्या बन जाएगा ये? टेन थीटा 2 साइन थीटा, सॉरी, है ना. अभी तो डिवाइड करेंगे हम लोग. 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा. ठीक है. तो म्यू कितना आ गया? 2 टेन थीटा. म्यू कितना आ गया? 2 टेन थीटा. दिस द आंसर.
तरीका नंबर 1, दिस इज तरीका नंबर 1, नोट डाउन, है ना। तरीका नंबर 2 भी बता रहा हूं, फिर आप लोग बताना कितने लोगों ने किस तरीके से किया। ठीक, चलो दूसरा तरीका आसान है काफी, इससे ये भी आसान ही था, इसमें भी कुछ कोई बड़ी बात तो थी नहीं, है ना। वो सेकंड तरीका तो बहुत ही डायरेक्ट है, एक लाइन का फंडा। ये रहा ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर ए पे, ये रहा ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर सी पे, ए सी। ऑब्जेक्ट अगर ए से सी पे गया और यहां पे जाके रुक गया, मतलब यहां पे कोई भी एनर्जी नहीं है, सी पॉइंट पे ना पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, रुक गया ना यहां पे, तो आके ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इफ देयर वुडंट हैव बीन एनी फ्रिक्शन, तो क्या ऑब्जेक्ट चलता हुआ आता और उसके पास यहां पे वेलोसिटी होती, जितनी ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी बी सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती, लेकिन है क्या, नहीं है। रीजन कहां गई, वो यहां पे डिसिपेट हो गई, डिसिपेट हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पे वो गायब हो गई, वो डिसिपेट हो गई किसमें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी, बी से लेकर सी तक जाने में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में वो गायब हो गई। बड़ी अच्छी बात है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। अब इस लेट्स दिस इज एच, दिस टोटल लेंथ इज एल, ओके, दिस एंगल इज थीटा, एम जी एच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। कहां गई है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या होता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू कितना डिस्टेंस है फ्रिक्शन में, इतना, L बाई 2, कितना, L बाई 2। H को क्या लिख सकते हो, L साइन थीटा, ठीक है, तो लिख दो इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल बाई 2, एल गेट्स कैंसल्ड आउट, जी गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 मल्टीप्लाई कर दो, कॉस को डिवाइड में भेज दो, 2 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। था एकदम एक लाइन का, ज्यादा आसान था। चलो बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने यही आंसर भेजा था, देखें। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितने लोगों ने मेथड नंबर 1 से किया था? अच्छा 1 से तो सभी ने किया है, 2 से किसी ने किया था, वर्क पावर एनर्जी से नहीं? चलो ठीक है, पता चल गया। जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस। इस सिस्टम में 3 मासेस हैं, M1, M2, M3 connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely, M2, M3 are on a rough horizontal surface of the table. बड़ी अच्छी बात है। The pulley frictionless, the downward acceleration of the mass, the downward acceleration निकालना है। आप ये देखो कि ये अगर चल रहा है, इतना सिस्टम चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ड्राइविंग फोर्स कौन है? ये है ड्राइविंग फोर्स। स्टॉपिंग फोर्स कौन है? ये है स्टॉपिंग फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, बिल्कुल। कितना लग रहा है फ्रिक्शन? इसके बीच में कुछ F1 फ्रिक्शन, यहाँ पे F2 फ्रिक्शन। ठीक है, टोटल फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है? म्यू टाइम्स ऑफ M2G प्लस म्यू टाइम्स ऑफ M3G। दिस इज द टोटल फ्रिक्शन, म्यू n। बड़ी अच्छी बात है। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग नेट फोर्स
डिवाइडेड बाय नेट फोर्स m1g माइनस फ्रिक्शन रोक रहा है ना, म्यू जी टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिया। टोटल मास कितना लिख दिया, m1 प्लस m2 प्लस m3, और क्योंकि इसने m1 m2 m3 सेम दिए हुए हैं तो यहाँ मैंने डायरेक्टली 3m लिख दिया, यहाँ पे 2m लिखा और यहाँ पे m लिखा। तो यही एक्सप्रेशन मुझको कैसा दिखने लगा, यही एक्सप्रेशन हमको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। m कॉमन निकाल देंगे, दिस इज g माइनस जी इंटू म्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इधर से आप कॉमन निकाल दो g को, ये आ गया आपका आंसर, g ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, g ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, 2 म्यू बोल दो, म्यू इंटू 2 बोल दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स द आंसर इज C, g ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये, प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट, one end is gradually raised above the other. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the block starts to slip. है ना, स्लाइड करना शुरू कर दिया इसने। 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। किस एंगल तक टिका हुआ है ये, 30 डिग्री तक टिका हुआ है, 30 डिग्री तक टिका हुआ है। तो म्यू को हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। तो मैं म्यू एस को डायरेक्टली tan 30 होता है कितना, 1/√3, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.713। तो ये आपका आंसर आ गया एक पार्ट का, 1.73 समथिंग, है ना। कितना आएगा ये, नियरली 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 0.6। 1/2 होता है 0.5, तो ये 0.5 से ज़्यादा है, मतलब 0.6 होगा। अब दूसरी चीज़ आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जब ये मूव करना स्टार्ट करता है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज का फंडा है। जब ये मूव करना स्टार्ट करता है, अब अगर ये मूव करना स्टार्ट कर चुका है तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है फोर्स mg का साइन थीटा। रोक कौन रहा है, म्यू mg कॉस ऑफ थीटा रोक रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहां से, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। नेट फोर्स मतलब g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और 4 सेकेंड में मूव कर रहा है 4 मीटर, 4 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ठीक। तो इधर आप लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो म्यू आएगा, बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि ये मूव कर रही है, दैट्स व्हाई इट वुड बी म्यू के। सॉल्व करो, आंसर निकालो जल्दी, सभी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। कितना आ रहा है, ओके, सेम आ रहा है। सेम कैसे आएगा यार, ऐसा मत करो, ध्यान से कैलकुलेट करो, बहुत बढ़िया। ये वाला 1.73 कितना आ रहा है, 0.57। हाँ, तो 0.57 भी आ रहा है तो नियरली 0.6 तो ले सकते हैं ना, ये 1.73 एक्चुअल में। तो कैलकुलेट यार, देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है 0.5, 0.4, 0.6, 0.6, ठीक। कॉमन सेंस, अगर 2 होता तो आंसर 0.5 आता, 2 से बड़ा होता तो 0.5 से कम आता, 2 से छोटा है 0.5 से ज़्यादा आएगा, जो कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। 0.57 है तो ले लो 0.6, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कितना आ रहा है, म्यू के कितना आ रहा है सब लोग, हाउ मच, 0.5 आ रहा है, 0.53। हाँ, मतलब 0.5 मैच हो रहा है कितने लोगों का, बहुत बढ़िया बढ़िया, गुड, शाबाश, है ना, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 0.5, 0.53, 0.51 जो भी है, 0.5 आपका मैच हो जाएगा, ये आ गया। दिस इज योर आंसर डी, है ना। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो थे, दीज वर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएलएम एंड फ्रिक्शन। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने खत्म किए हैं
पिछले 20 सालों के बेहतरीन क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? ऑसम क्वेश्चंस। जितने अच्छे सवाल थे इतने सालों में, अच्छे सम्स थे। कैसे सम्स? ऑसम्स। तो ये सारे हम लोगों ने निपटा दिए। तो अब आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाइव सेशन की लैब पे। आई होप यू एंजॉयड इट। आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज हैं वो सब आप रेज कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू बी कनेक्टेड एंड टू बी एंथुसियास्टिक। सो फील द ज़ील विथ कील।